नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हर्षल समर्थ। आई एम अ डेंटिस्ट। ये हमारे पेशेंट हैं, इनका नाम है सागर। इनको दांत में बहुत जम के तकलीफ़ आई थी। हमने इनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया एंड देन आप सुनिए इनके मुंह से ही कि कैसा रिज़ल्ट रहा। कैसा रहा सागर भैया? बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा रहा। दर्द गायब हो गया? प्रोसेस में कोई तकलीफ़ हुई आपको? बिल्कुल नहीं, सब बढ़िया रहा बस। तो सागर भैया, आप हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ बोलना चाहेंगे? प्लीज़ बोलिए 2 शब्द। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहा। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, कब किया जाता है और इसे करने के लिए कितना समय लगता है, चलिए इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर हर्षल समर्थ। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हमारे दांतों में 3 प्रकार की लेयर होती है। पहला इनेमल, दूसरा डेंटिन और तीसरा पल्प। जब सड़न आउटर लेयर यानी इनेमल पे लगती है तब पेशेंट को किसी प्रकार का सेंसेशन या दर्द नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ खाना फंसने की ही शिकायत रहती है। ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट डेंटिस्ट के पास चला जाता है तो डेंटिस्ट दांत की सड़ निकाल करके उसमें फिलिंग कर देता है, जिससे पेशेंट की प्रॉब्लम तुरंत ही सॉल्व हो जाती है। लेकिन हमारे इंडिया में जब तक हमारी प्रॉब्लम हद से ज़्यादा नहीं बढ़ जाती तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और प्रॉब्लम बढ़ने के लिए जो सड़न है उसको 3rd लेयर तक जाना ज़रूरी होता है। जब सड़न 3rd लेयर तक पहुंच जाती है तो पेशेंट का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आपको याद आती है डेंटिस्ट की, क्योंकि आपने सारे घरेलू उपचार कर लिए हैं लेकिन उससे कोई आराम लग नहीं रहा। तो आप जाते हैं डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट सबसे पहले एक्सरे लेता है। एक्सरे में वो देखता है कि जो सड़न है वो कहाँ तक पहुँची हुई है, अगर सड़न 2nd और 3rd लेयर तक पहुँची है या फिर सड़न 3rd लेयर क्रॉस कर चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। बिकॉज आपके पास सिर्फ अभी 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप दांत उखाड़ें या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करें। 20 से 25 साल पहले जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रचलित नहीं था तो उस समय दांत उखाड़ा ही जाता था, लेकिन ये सही ट्रीटमेंट नहीं है। दांत आपके लिए सोल्जर की तरह होते हैं जो आपको लाइफ टाइम खाना खाने में मदद करते हैं। यदि आप दांत निकलवा देंगे तो खाना कैसे खाएंगे? यदि दांत रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की स्थिति में है तो उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसको बचा ही लेना चाहिए। ओके, लेट्स सी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जब सड़न 2nd लेयर पे होती है, दांत के 2nd लेयर पे होती है यानी कि डेंटिन पे होती है, तब आपको ठंडे और गर्म का सेंसेशन होने लगता है। और जब सड़न पल्प तक यानी 3rd लेयर पे चली जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में डेंटिस्ट सबसे पहले सड़न को निकालता है। सड़न निकालने के बाद में वो नस की सफाई करता है। नस की सफाई करता है, उसमें नस क्लीन हो जाती है, निकल जाती है। और ये सारी प्रोसेस एनेस्थीसिया में की जाती है, जिसमें आपको कोई भी दर्द नहीं होता। जैसे ही दांत की नस साफ़ हो जाती है, आपका दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है एंड फाइनली वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। सो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में दांत की नस को निकाला जाता है, मतलब साफ़ किया जाता है, और आपका दांत का दर्द कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। और नस साफ़ करने के बाद साफ़ की हुई जगह पर आर्टिफिशियल नस डाली जाती है, जिसे गट्टा पर्चा पॉइंट कहते हैं। इसके बाद में दांत को पैक किया जाता है फिलिंग डाल करके। यहाँ पर आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। रूट कैनाल करवाने के बाद में आपको उस दांत पर कैपिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रूट कैनाल करने के बाद में उस दांत की दबाव झेलने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उस दांत में से नर्व निकाल दी गई है। तो इसीलिए आपको उसके ऊपर कैपिंग करना ज़रूरी होता है। यदि आप कैपिंग नहीं कराते हैं तो हो सकता है कि समय के साथ साथ चबाते वक्त वो दांत फ्रैक्चर हो जाए। सो जो कैपिंग है वो आपके दांत को फ्रैक्चर होने से बचाती है। इसीलिए रूट कैनाल होने के बाद में उसके ऊपर कैपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि दांत के नीचे में इन्फेक्शन पकड़ा हुआ यानी पस पकड़ा हुआ है तो हो सकता है कि रूट कैनाल करने में 4 से 5 विजिट लग जाए। यदि इन्फेक्शन या पस नहीं है तो वहाँ पर सिंगल सिटिंग में भी कभी कभी रूट कैनाल पॉसिबल होता है, कभी कभी 2 या 3 सिटिंग भी लग जाती है। आशा करता हूँ कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है ये समझ आया होगा। यदि रूट कैनाल ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हों तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।